आइए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज दुरूद पाक की बरकत फजीलत अर्ज़ करूँगा। आप सुनेंगे गौर से तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अंदर दुरूद पाक पढ़ने का जज्बा महसूस करेंगे, ईमान ताज़ा होगा और शौक़ ज़ौक़ दुरूद पाक पढ़ने का बढ़ेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान फरमाए हैं। हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरी ज़ात पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस शख्स पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, और जिसने मेरी ज़ात पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस शख्स पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाएगा। और फरमाया जिसने मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस शख्स की दोनों आँखों के दरमियान यह बात लिख देता है कि यह बंदा निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। सुभान अल्लाह, रहमत इलाही पर बंदा झूम उठे कि अल्लाह करीम ने अपने महबूब की उम्मत पर किस कदर करम फरमाया है। प्यारे महबूब से दुरूद पाक पढ़कर मोहब्बत का इजहार करते जाएं, रहमत इलाही की छमाछम बारिश बरसना शुरू हो जाए। सिर्फ इतना नहीं, अल्लाह जल्ल जलालहू ने कुरान करीम में भी दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह जल्ल जलालहू और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद व सलाम पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, आका करीम से मोहब्बतों का इजहार करना बहुत बड़ी सआदत की बात है। क्या अजब, क्या मालूम, यही दुरूद पाक पढ़ना ही हमारे लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। एक और हदीस पाक सुनिए, अपना ईमान ताज़ा कीजिए, गौर कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बरकतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से दुनिया के अंदर रहकर मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। मीठे इस्लामी भाइयों, मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ना हिसाब किताब से भी जल्द निजात मिलने का जरिया है। हिसाब किताब में भी आसानी हो, अल्लाह जल्ल जलालहू के फजल व करम का साया नसीब हो, गुनाह मुआफ़ हो, शफाअत नसीब हो, रहमत इलाही की छमाछम बारिश नसीब हो। सिर्फ इतना नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम और सुनिए, अपना ईमान ताज़ा कीजिए, अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा दुरूद पाक बनाइए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। ऐ आशिक़ान मुस्तफ़ा, ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरने वालों, इश्क़ मुस्तफ़ा के नारे लगाने वालों, अपने आप को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना कहने वालों, आज हम और आप गौर करें, हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक सुनहरी अहादीसों पर कितना अमल करते हैं, कितना हम रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ते हैं। एक और हदीस पाक सुनिए, अपने अंदर ईमानी जज्बा बेदार कीजिए, दुरूद पाक की मोहब्बत को अपने दिलों में उजागर कीजिए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा
میری ذات پر درود پاک پڑھے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اسلامی بھائیوں، آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کیجئے، درود پاک کی کثرت کر کے اپنی آخرت سنواریے، اچھے ٹھکانے کی زیارت کیجئے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک زبردست واقعہ جو درود پاک کی برکت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ سماعت فرمائیے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی امت پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر فضل و احسان فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔